नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान करंट एग्जाम क्वेश्चन 2022-23 के भाग 5 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो वर्ष 2022 व वर्ष 2023 में राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान रहा है? 12, 14, 16, 10वां। तो इस 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का जो नंबर रहा है वो 12वां स्थान रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर, अजमेर और बीकानेर, झालावाड़, राजसमंद और उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर और अलवर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है नागौर, जैसलमेर और अलवर के लिए राज्य सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृत किया है। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? दौसा में, जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में। तो ये इस सवाल का जो राइट आंसर है, इस सवाल का सही उत्तर है दौसा में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों का पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? मुस्कान कार्यक्रम या स्माइल प्रोग्राम, आपका अगला कदम यानी योर नेक्स्ट स्टेप, स्मार्ट शाला व डायल फ्यूचर। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है वो चौथा नंबर सही है, इसका उत्तर है डायल फ्यूचर। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जोधपुर में, बीकानेर में, सीकर में, माउंट आबू में। तो इसका आयोजन किया गया माउंट आबू में। प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, कोई पदक नहीं जीता है, स्वर्ण पदक जीता है? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है कांस्य पदक जीता है। प्रश्न नंबर आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 7 की तरफ रुख करें। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? शतरंज में जीते हैं, निशानेबाजी में जीते हैं, तैराकी में जीते हैं कि बैडमिंटन में जीते हैं? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है उन्होंने ये पदक शतरंज में जीते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, चिरंजीवी बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह बी है, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। प्रश्न नंबर 9 है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? 5, 7, 6, 6, 7, 7, 4, 5। तो 7 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला? तो हमारे राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। तो इस सवाल का राइट आंसर है हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, नीरज डांगी, मुकुल वासनिक। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है नीरज डांगी। प्रश्न नंबर 13 है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? 4, 13, 2, 15। तो इस सवाल का उत्तर है 13, इस सवाल का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 340, 341, 342, 343। तो इस सवाल का सही उत्तर है 342 ग्राम पंचायतें औसतन है हमारे राजस्थान में। प्रश्न नंबर 15, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 रुपए है। तो ये लाइन भी सही है। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होगा। ये लाइन सही नहीं है, ये लाइन तार्किक नहीं है, अतः ये रॉन्ग है। तो कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है? वो डी ऑप्शन था। प्रश्न नंबर 16, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जेम एक्सीलेंस, औद्योगिक सितारा, राजस्थान का गौरव, राजश्री। तो इस सवाल का राइट आंसर है जेम एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत कथन है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल सही है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख रुपए थी। ये भी सही है। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये गलत है, अतः इस सवाल का रॉन्ग स्टेटमेंट है, डी इज आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? हितेश कंवर, खुशी नागदा, खुशी सेन, खुशबू। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है खुशी नागदा। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने? दिल्ली वॉरियर्स, पंजाब रॉयल्स, गुजरात थंडर्स, हरियाणा हंटर्स। तो इस सवाल का राइट आंसर है दिल्ली वॉरियर्स को हराकर ये चैंपियन बने। प्रश्न नंबर 20 है, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? कौन सी योजना शामिल नहीं थी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना बिल्कुल शामिल थी। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बिल्कुल शामिल थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये शामिल नहीं थी, अतः यही आंसर है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना बिल्कुल ये शामिल थी, अतः 3 इसमें गलत आंसर था। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? शिवानी सारडा, शिवांगी सारडा, सविता सारस्वत, सोनिया शेखावत। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है शिवांगी सारडा। प्रश्न नंबर 22 है, 2022 तक
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित पूछा गया है, कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है, इनमें से कोई नहीं, तो अध्यक्ष सहित संख्या है 8। प्रश्न नंबर 23 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान को अप्रत्यक्ष वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? बीकानेर, कोटा, सिरोही, धौलपुर। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है सिरोही। सिरोही इस सवाल का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़े। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के लांबी अहीर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? नाबार्ड, आईडीबीआई, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वह है नाबार्ड के साथ उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया? उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया जयपुर में। तो देखा आपने 2022 और 23 में राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी आज हमने आपसे चर्चा की। जल्दी ही इसका अगला भाग लेकर हम उपस्थित होंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।